वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में। तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे 25 एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी बताते हुए चलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, उससे पहले मैं थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बता दूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिकन पोइट हैं और इनका फुल नेम की बात करें तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट करके है। इनका पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट करके इनका फुल नेम है। तो ये अमेरिकन पोएट हैं और इनका जन्म हो रखा है 26 मार्च 1874 को। ये कब जन्म हो रखा है इनका? 26 मार्च को इनका जन्म हो रखा है। 26 मार्च 1874 को इनका जन्म हुआ है। और इनकी अगर लाइफ स्पेन की बात करें तो 1874 से लेकर 1963 तक इनका लाइफ स्पेन है। 1874 में इनका जन्म हुआ और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है फ्रेंड्स। और इनको न्यू इंग्लैंड पोएट के नाम से भी जाना जाता है और न्यू इंग्लैंड पोएट के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ न्यू इंग्लैंड पोएट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट भी हैं ये। सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप इज अ लाइन फ्रॉम पोएम बाय। तो किसकी पोएम है ये? माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप करके। तो ऑप्शन जो यहाँ पे डी है ये करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप करके है। स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये इन्होंने लिखा है इस पोएम को 1922 में इसको लिखा है। 1922 यानी कि वेस्टलैंड का पब्लिश्ड ईयर आपको पता होना चाहिए। दी वेस्टलैंड भी 1922 में पब्लिश हुआ। इसके अलावा बात करें जेम्स जॉयस का यूलिसिस भी 1922 में पब्लिश हो रखा है। और ये रिटन है, कौन सी पोएम इनकी? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इज रिटन इन 1922 एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1923। 1923 में ये पब्लिश हो रखी है। किसमें? न्यू हैम्पशायर करके इनका एक पोइट्री कलेक्शन है, तो उसमें ये पब्लिश हो रखी है। तो इनके जो पोइट्री कलेक्शंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। यहाँ पे पोइट्री कलेक्शन के बारे में जान लेते हैं। अगर पोइट्री कलेक्शन की बात आ रही है तो देखिए यहाँ पे पोइट्री कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शंस इनके हैं बॉयज़ विल करके है। बॉयज़ विल इनका पहले नंबर पे आ रखा है 1913 में। इसमें अगर बात करें तो माई नवंबर गेस्ट करके इसमें पोइम है, माई नवंबर गेस्ट। और इसके अलावा घोस्ट करके भी एक पोइम है इसमें, घोस्ट, माई नवंबर गेस्ट और घोस्ट करके इसमें पोइम है। अब बात करें दूसरे वाले नॉर्थ ऑफ बोस्टन की 1914 में ये दूसरा पोइट्री कलेक्शन आ रखा है जिसमें मैंडिंग वॉल, डेथ ऑफ द हायर्ड मैन करके भी है। इसमें नॉर्थ ऑफ बोस्टन की बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसमें मैंडिंग वॉल, डेथ ऑफ द हायर्ड मैन और इसके अलावा होम वरियल जैसी पोएम्स इसमें इस पोइट्री कलेक्शन में है। थर्ड नंबर पे माउंटेन इंटरवल है। माउंटेन इंटरवल को कौन नहीं जानता? 1916 में ये पोइट्री कलेक्शन का आया हुआ था। तो इसमें कौन कौन सी पोएम्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। द रोड नॉट टेकन करके है जो कि क्लास 9th में है, एनसीईआरटी की बुक अगर आपको पता है तो उसमें है द रोड नॉट टेकन। इसके अलावा वर्चेज करके है, अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव कह रखा है जिसमें इन्होंने वर्चेज इनकी एक पोएम है। और इसके अलावा क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री, तीन इसमें मेन पोएम्स मैंने बता दी, रोड नॉट टेकन, वर्चेज और क्रिसमस ट्री। किसमें? माउंटेन इंटरवल में 1916 में ये पोइट्री कलेक्शन आया था ना। अब न्यू हैम्पशायर की बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए न्यू हैम्पशायर हम दिया हुआ है 1923 में। इसमें स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग करके ये पोएम है। इसमें स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इसमें जिसमें माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप करके ये लाइन्स दी गई है हमें। इसके अलावा बात करें फायर एंड आइस, क्लास 10th एनसीईआरटी की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें है फायर एंड आइस करके। तो ये भी न्यू हैम्पशायर में है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग ये न्यू हैम्पशायर में है। और बात करें थर्ड नंबर पे यहाँ पे जो पोएम है, नीड ऑफ बीइंग वर्स्ड इन कंट्री थिंग्स, नीड ऑफ बीइंग वर्स्ड इन कंट्री थिंग्स करके थर्ड पोएम यहाँ पे है। अब वेस्ट रनिंग ब्रुक करके है 1928 में। तो इसमें एक्वेंटेड विद दी नाइट करके है। तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम्स नहीं हैं। अब बात करें यहाँ पे फर्दर रेंज की 1937 में। तो फर्दर रेंज में जो हमारी पोम्स हैं उसमें और रोड साइड स्टैंड करके है, 11th या 12th में क्लास ये एनसीईआरटी की बुक में आप देख सकते हैं। और रोड साइड स्टैंड करके है तो क्लास 12th में शायद ये। और इसके अलावा डिपार्टमेंटल करके है ये, इसमें टेकन डबली करके है। ठीक है। फर्दर रेंज की बात करें तो टेकन डब्ल्यू और टेकन सिंगली करके इसमें दो इनके वो हैं। टेकन डब्ल्यू में इनके हैं रोड साइड स्टैंड और डिपार्टमेंटल। और टेकन सिंगली करके अगर बात करें, टेकन सिंगली अगर उसमें बात करें, टेकन सिंगली में इनकी हैं डेजर्ट प्लेसेस करके, डेजर्ट प्लेसेस। अब नेक्स्ट यहाँ पे अ विटनेस ट्री करके दिया है 1942 में।
तो इसमें द गिफ्ट आउटराइट करके है, द गिफ्ट आउटराइट, कौन नहीं जानता, जो कि इनॉग्रेशन पे गाई हुई थी, किसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वहाँ पे कैनेडी की। और बात करें नेक्स्ट पोएम की, यहाँ पे इन दी कलेक्शन जो है इन दी क्लियरिंग करके है 1962। इसके अलावा बात करें एक डस्ट ऑफ स्नो करके है क्लास 10th में एनसीईआरटी की बुक में, फायर एंड आइस के साथ डस्ट ऑफ स्नो भी है, हेमलॉक ट्री जिसमें की बात की गई है, तो वो किस में है, एन आफ्टर वर्ड करके है। एन आफ्टर वर्ड आपको याद रखना है, एन आफ्टर वर्ड, एन आफ्टर वर्ड करके ये है, तो इसमें डस्ट ऑफ स्नो है। तो ये पोइट्री कलेक्शन की बात कर ली। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ये जो कलेक्शन है ये क्वेश्चंस का, ये हमने जो कि हमारे पास यूथ कंपटीशन की एक बुक है उसमें से हमने क्वेश्चंस को लिया है, लेकिन यहाँ पे इनसे रिलेटेड जितने भी एक्सप्लेनेशन होंगे या जो भी मेन फैक्ट्स होंगे वो भी हम बताते हुए चलेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है, द टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक दी वन लेस ट्रेवल्ड बाई। तो रोड नॉट टेकन से है, रोड नॉट टेकन के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था अभी। दी रोड नॉट टेकन करके माउंटेन इंटरवल में आया हुआ है 1916 में जो पोइट्री कलेक्शन था, दी रोड नॉट टेकन, तो उसमें से ये, और तो ये किसने कह रखा है, तो ये तो आपको पता है ही, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इसका भी करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और रोड नॉट टेकन के बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है और 1920 में ये पोएम आई हुई थी, द रोड नॉट टेकन करके। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, हु रोड द फॉलोइंग वेल नोन लाइन्स, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही है, ये भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग करके, जो कि न्यू हैम्पशायर 1923 पोइट्री कलेक्शन में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप अकर्स इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा, स्टॉपिंग बाय वुड्स मैंने ऑलरेडी बता रखा है, न्यू हैम्पशायर 1923 पोइट्री कलेक्शन में ये पब्लिश हो की है पोएम। इसके साथ साथ फायर एंड आइस भी इसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर पे क्वेश्चन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच सिनेक्डकी है। यहाँ पे सिनेक्डकी क्या करता है, पार्ट रिप्रेजेंट्स होल और होल रिप्रेजेंट्स पार्ट। तो पार्ट जो है होल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, होल जो है पार्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें फिगर्स ऑफ स्पीच पे, हमने ऑलरेडी वीडियोज बना रखी हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। द लाइन अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव, मैंने ऑलरेडी इस पोएम के बारे में बता दिया है। बर्चेज करके है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, बर्चेज कौन नहीं जानता बर्चेज को, तो बर्चेज में है ये। बर्चेज किसका पार्ट है, कौन सा पोइट्री कलेक्शन का, माउंटेन इंटरवल 1916 में माउंटेन इंटरवल जो पोइट्री कलेक्शन था उसमें बर्चेज करके है, उसी में ये लाइन दी हुई है, अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। और माउंटेन इंटरवल में रोड नॉट टेकन, क्रिसमस ट्री, इसके अलावा 2 और पोएम्स मैंने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, It's when I am weary of consideration I'd like to get away from earth a while and then come back it and begin over. These lines are from Robert Frost poem. तो कौन सी पोएम से ली गई हैं, तो ये 8th क्वेश्चन हमारा है, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बर्चेज। बर्चेज किसका पार्ट है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, माउंटेन इंटरवल 1916 का, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। हाउ मेनी टाइम्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट हाउ मैनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गेट होना चाहिए यहाँ पे पुलित्जर प्राइज, तो कितनी बार इनको पुलित्जर प्राइज मिला, 4 टाइम मिल रखा है इनको। तो 4 टाइम कौन कौन से उसके लिए, NCFW करके आप इसको याद कर सकते हैं, इस ट्रिक को। NCF तो आपको सबको पता है, ये NCFW, ये N से हो गया नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ये C से हो गया कलेक्टेड पोएम्स, F से फर्दर रेंज, W से विटनेस ट्री। तो यहाँ पे डिटेल इनकी दी हुई है, आप देख सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलित्जर प्राइज फॉर 4 टाइम्स। 1924 में इनको न्यू हैम्पशायर के लिए मिला था, जो कि न्यू हैम्पशायर जो है कब आया था पोइट्री कलेक्शन, 1923 में आया था, इसके लिए 24 में मिला था। बात करें कलेक्टेड पोएम्स, ये 1930 में आया था, 1931 में मिला था, 1 साल बाद मिल रखा है सबके लिए। अब फर्दर रेंज जो है 36 में आया था, 1936 में, 37 में इसके लिए मिल रखा है, और विटनेस ट्री 1942 में आ रखा है, तो 43 में इसके लिए मिला है। पहले 2 में, पहले वाले में 7 का गैप है, दूसरे में 6 2 जो पोइट्री कलेक्शन है लास्ट के उनमें 6 का गैप है, और पहले वाले में 7 का गैप है, ये आपको याद रखना है। और ठीक जितने में
पोइट्री कलेक्शन आए हुए हैं उनके एक साथ बाद उनको ये पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है। अमेरिकन पोइट हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ मास्क ऑफ मर्सी, कौन है? तो मास्क ऑफ मर्सी के भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं इसके ऑथर भी। मास्क ऑफ मर्सी जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, एक बिब्लिकल स्टोरी है जिसमें जोना प्रोफेट के बारे में बात कर रखी है। स्टोरी ऑफ जोना द प्रोफेट करके है, जोना द प्रोफेट करके है, तो इसके बारे में इन्होंने बात कर रखी है, बिब्लिकल स्टोरी है एक। नेक्स्ट देखिए, इसकी सेटिंग जो है न्यूयॉर्क में है, ड्रामा जैसे होता है आपको पता है, तो उसकी सेटिंग कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। हु अटर दीज वर्ड्स, आई गेस आई एम नॉट अ नेचर पोएट, आई हैव रिटन ओनली 2 पोएम्स विदाउट अ ह्यूमन बीइंग इन देम। मैं नेचर पोएट नहीं हूँ करके किसने कहा है? तो ये भी फ्रॉस्ट ने ही कह रखा है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12th, द मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इनवाइटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू रिसाइट, कौन से अमेरिकन पोइट ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इनवाइट किया था अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी पे क्या करने के लिए? रिसाइट करने के लिए, गुनगुनाने के लिए। कौन सी पोएम को? तो मैंने ऑलरेडी बताया था, JF कैनेडी करके हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, JF कैनेडी। इसके अलावा बात करें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो फर्स्ट पोएम है, अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम है, यानी कि एलिजी है, फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम जो कि एलिजी है, माई बटरफ्लाई करके है, माई बटरफ्लाई, आपको याद रखना है, माई बटरफ्लाई करके है, ये इनकी पोएम है जो कि एलिजी है, ठीक है, फर्स्ट पब्लिश्ड है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे गिफ्ट आउटराइट की बात कर रहा हूँ मैं। गिफ्ट आउटराइट की बात करें तो इसमें एक फेमस लाइन है, द लैंड वॉज आर्स बिफोर वी वर द लैंड्स, द लैंड वॉज आर्स बिफोर वी वर द लैंड्स। तो गिफ्ट आउटराइट की है, जो कि 1961 में, जिसके लिए अभी बात कर रहे थे हम, 1961 में फ्रॉस्ट को इनवाइट किया गया था पोएम को रीड करने के लिए, किसके द्वारा? इनॉग्रेशन सेरेमनी पे अमेरिकन प्रेसिडेंट JF कैनेडी के द्वारा। कब? 20 जनवरी 1961 को इनको इनवाइट किया गया था, 20 जनवरी को इनको इनवाइट किया गया था। कब? 1961 में। किसको? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अमेरिकन प्रेसिडेंट JF कैनेडी के द्वारा इस पोएम को रीड करने के लिए। कौन सी पोएम थी वो? द गिफ्ट आउटराइट करके, द गिफ्ट आउटराइट। और द गिफ्ट आउटराइट कौन से पोएट्री कलेक्शन का पार्ट है? अ विटनेस ट्री 1942, जो कि 4 टाइम पुलित्जर प्राइज मिला है जिन पोइट्री कलेक्शन के लिए, उसमें जो है विटनेस ट्री भी है 1942 में। इसमें गिफ्ट आउटराइट करके है पोएम। इस पोएम को रीड करने के लिए यानी कि इनवाइट किया गया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अमेरिकन प्रेसिडेंट किसके द्वारा? JF कैनेडी के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। और ये पब्लिश कब हो रखी है? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1942। और ये पोएम जो है प्रेजेंट करती है किसको? हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन को, हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन TION, कॉलोनाइजेशन को ये प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट इज द राइट प्लेस फॉर लव, राइट प्लेस कौन सा है? तो अर्थ है, वर्चेज में कह रखा है। वर्चेज किसका पार्ट है? ऑलरेडी बता चुका हूँ, वर्चेज किसका पार्ट है? माउंटेन इंटरवल का है। 1916 में ये आया था पोइट्री कलेक्शन। When was Robert Lee Frost born? तो जन्म कब हुआ था? 1874 में इनका जन्म हुआ था। 26 मार्च 1874 को इनका जन्म हुआ था। 1963 में इनकी डेथ हुई थी, याद रखना है आपको। From which poem Robert Frost are the following lines taken? They click upon themselves as the breeze rises and turn many colored। 16th नंबर पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 पे जो हमें है, दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स करके है, तो ये लाइन कहाँ से ली गई है ये पूछ रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्चेज। फिर से वर्चेज की बात आ रही है, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे, Who among the Indian politicians was inspired by the following lines? The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, miles to go before I sleep। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो इस पोएम से इंस्पायर्ड हुए थे।
1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन हुआ था उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिशेस हिज वर्क, इन्होंने वर्क को पब्लिश किया था। कौन सा वर्क है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो हम ऑलरेडी इसके बारे में बता चुके हैं। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन करके है, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन का पोइट्री कलेक्शन है जिसमें मेंडिंग वॉल, डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, होम वरियल, ये 3 बेहतरीन पोएम्स इस पोइट्री कलेक्शन में है। मेंडिंग वॉल अब सभी लोग जानते हैं, जिसमें नेबर्स, गुड फेंसेस में एक गुड नेबर्स करके ऐसे कुछ एक लाइन दी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, मेंडिंग वॉल जो है क्या है, एक मोनोलॉग टाइप का है। विच ऑफ द पोएम्स एक्सप्रेसेस फर्स्ट स्टेटमेंट दैट अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। तो कौन सी पोएम में इन्होंने कहा हुआ है ये, तो आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है ये। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग करके, जिसमें माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप की बात चल रही थी। ये किस में पब्लिश हो रखा है, न्यू हैम्पशायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 20th नंबर का क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिटन अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये, कौन नहीं जानता, अमेरिकन पोइट हैं, 4 टाइम पुलित्जर प्राइज इनको मिला हुआ है। न्यू इंग्लैंड्स पोएट भी इनको कहा जाता है। इन विच ईयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेल हिज फार्म इन न्यू इंग्लैंड एंड मूव टू इंग्लैंड। कौन से साल उन्होंने बेच दिया अपने फार्म को और मूव कर दिए न्यू इंग्लैंड की ओर। तो न्यू इंग्लैंड में इन्होंने सेल हिज फार्म इन न्यू इंग्लैंड, बेच दिया न्यू इंग्लैंड में अपने फार्म को, और उसके बाद ही मूव कर गए इंग्लैंड की ओर। तो 1912 सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा, सी, 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच एपिथेट कैन नॉट बी अप्लाइड टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री। तो कौन सा एपिथेट जो है, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, यूज़ नहीं किया जा सकता रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री के लिए। तो यहाँ पे 23 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यू क्लासिकल को अप्लाई नहीं किया जा सकता है। रीजनल तो ऑलरेडी हैं, ये कन्वर्सेशनल भी हैं, ड्रामेटिक भी हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या थे, तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे आप देख सकते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एन अमेरिकन पोएट सेटल्ड इन इंग्लैंड, अमेरिकन पोएट थे जो सेटल कहाँ हो गए, इंग्लैंड में। LT 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, जिसकी बात मैं कर रहा था, ये किस पोएम में है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, मेंडिंग वॉल में है। किस में है, मेंडिंग वॉल में। मेंडिंग वॉल किसका पार्ट है ये आपको बताना है। मैं ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूँ। लास्ट में जाते जाते ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, मेंडिंग वॉल कौन से पोइट्री कलेक्शन का पार्ट है ये आप बताएंगे। अब इसके अलावा कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पोएम वर्सेस जो है अपीयर्ड हो रखा है, मैंने ऑलरेडी बताया था 1916 में माउंटेन इंटरवल में। मेंडिंग वॉल कौन से पोइट्री कलेक्शन में अपीयर्ड है, मतलब कौन से पोइट्री कलेक्शन में ये पब्लिश हो रखी है, ये आपको बताना है। ये मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया। इसके अलावा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इनका एक कोटेशन है, पोइट्री इज अ वे ऑफ टेकिंग लाइफ बाय द थ्रोट। पोइट्री इज अ वे ऑफ टेकिंग लाइफ बोलते हैं, पोइट्री एक तरीका है लाइफ जीने का, टेकिंग लाइफ बाय द थ्रोट के सहारे कह रहे हैं। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है। फ्रॉस्ट को इसके अलावा फ्रॉस्ट वॉज हैबिचुअल फॉर, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पैरेंथेसाइजिंग के लिए ये हैबिचुअल थे। पैरेंथेसाइजिंग ये वर्ड आपको याद रखना है, पैरेंथेसाइजिंग के लिए ये क्या थे, हैबिचुअल। तो फ्रॉस्ट वॉज हैबिचुअल फॉर पैरेंथेसाइजिंग। इसके अलावा बात करें नॉर्थ ऑफ बॉस्टन जो है इनका 1914, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये पोइट्री कलेक्शन आया हुआ था। तो इसको किसके नाम से जाना जाता है, इट इज़ नॉन एज बुक ऑफ पीपल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करना है, बुक ऑफ पीपल के नाम से इसको जाना जाता है। बुक ऑफ पीपल के नाम से इस पोइट्री कलेक्शन को जाना जाता है, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, जो कि 1914 में आया हुआ है, जिसमें मेंडिंग वॉल, डेथ ऑफ हायर्ड मैन, होम वरियल जैसी पोम्स हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।